नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं रत्न और रत्न से संबंधित उपरत्न के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज के समय में जिस तरह से रत्नों की कीमत में वृद्धि हो रहा है, सबों के लिए महंगे रत्न खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जिन लोगों के पास पर्याप्त धन है वो तो आसानी से महंगा रत्न खरीदकर धारण कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं उनके लिए महंगे रत्न खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको सभी रत्नों के उपरत्न के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। और एक बात यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि जितना फायदा रत्न करता है उतना ही फायदा उपरत्न भी करता है। हाँ, रत्न थोड़ा जल्दी काम करता है और उपरत्न थोड़ा देरी से काम करता है। इसलिए अगर आपको बताया जाए कि कोई रत्न 7.25 रत्ती का लेना है तो उस रत्न की जगह उपरत्न को आप 9.25 रत्ती में खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप महंगे रत्न खरीदने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से धारण करें, लेकिन अगर आप रत्न खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो रत्न की जगह आप उस रत्न के उपरत्न को भी धारण करके रत्न जितना ही लाभ ले सकते हैं। रत्न और उपरत्न में अंतर यही हो जाता है कि रत्न ज़्यादा समय तक प्रभाव देता है और उपरत्न कम समय में प्रभाव खत्म कर देता है। रत्न 10 से 12 साल तक काम करता है और उपरत्न 2.5 साल से 3 साल में ही अपना प्रभाव खत्म कर देता है। एक बात ध्यान से समझिए, कोई भी रत्न हो या कितना भी महंगा रत्न क्यों ना हो, रत्न आपको पैसा कमा कर नहीं दे सकता है। रत्न आपके जन्म कुंडली में ग्रहों को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कर्म आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। इसलिए महंगे रत्न में जो आपका जरूरी पैसा फंस जाएगा, उस पैसे से आप अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आप ये निश्चित मानिए कि उपरत्न भी रत्न जितना ही प्रभाव देते हैं। और हाँ, रत्न या उपरत्न ही क्यों, अगर सही तरीके से विधिपूर्वक वृक्ष या पेड़ की जड़ को धारण किया जाए तो वो भी ग्रहों के प्रभाव को सकारात्मक बनाने में सक्षम है। जैसे सूर्य के लिए माणिक्य की जगह बिल्लू की जड़, बृहस्पति के लिए पुखराज की जगह केले का जड़, शनि के लिए नीलम की जगह शमी वृक्ष का जड़, मंगल के लिए मूंगा की जगह खैर वृक्ष की जड़ को धारण किया जा सकता है। खैर, अभी मैं अपने विषय से नहीं हटूंगा। भविष्य में कभी मैं इस विषय पर भी कार्यक्रम करके आपको यह जानकारी दे दूंगा कि कौन से वृक्ष की जड़ से किन ग्रहों को सकारात्मक बनाया जा सकता है। अब उपरत्न के बारे में जान लीजिए। सूर्य का रत्न है माणिक, और माणिक का उपरत्न लालड़ी, तांबड़ी, गार्नेट, जिसे रक्तमणि भी कहा जाता है। चंद्रमा का रत्न है मोती का उपरत्न है मूनस्टोन और सफ़ेद अकीक। मंगल का रत्न है मूंगा, और मूंगा का उपरत्न है लाल हकीक। बुध का रत्न है पन्ना का उपरत्न है ओनेक्स, मरगज और हरा बैरूज। बृहस्पति का रत्न है पुखराज का उपरत्न है पीला हकीक, सुनहला और पीला टोपाज। शुक्र का रत्न है हीरा का उपरत्न है ओपल, जरकन, अमेरिकन हीरा। शनि का रत्न है नीलम का उपरत्न है नीला टोपाज और काला अकीक। राहु का रत्न है गोमेद का उपरत्न है जिरकॉन। केतु का रत्न है लहसुनिया, जिसे केटसाय कहा जाता है, और केटसाय का उपरत्न है भूरा हकीक। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।